तथाष्टमे व्यय सूर्य रिपुरा से स्थिते अथवा नीचे वा पाप वर्गस्थे देहतापो मनोरुज स्वजनो परिसंक्लेशम नित्यम निष्ठुर भाषणम पितृ पीड़ा बंधुहानि राजद्वारे विरोध कृत व्रण पीड़ा ही बाधा च स्वगृहे च भयम तथा नाना रोग भयम चैव गृह क्षेत्रादिनाशनम। तो मित्रों, महर्षि पाराशर बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 62वें अध्याय के 15वें 16वें और 17वें श्लोक में कहते हैं कि यदि केतु की महादशा में सूर्य की अंतरदशा आपकी कुंडली के अनुसार आपके ऊपर चल रहा हो और ऐसा सूर्य आपकी कुंडली के 8वें या 12वें घर में बैठा हो या शत्रुओं के घर में बैठा हो, जैसे सूर्य देवता के शत्रु होते हैं ना, वैसे सूर्य देवता के जो शत्रु ग्रह हैं उनकी राशियां जहां बैठी हो वहां पे सूर्य देवता बैठे हुए हो, या फिर सूर्य देवता आपकी कुंडली में नीच के हो या पाप वर्ग में बैठे हुए हो, पाप वर्ग में चले गए हो, तो शरीर में संताप, मानसिक कष्ट और अपने स्वजन जो होते हैं या अर्थात जिसको आप अपने लोग कहते हैं, ऐसे अपने लोगों के द्वारा ही हानि और कष्ट की प्राप्ति आपको होती है। और ऐसे जातक का सदैव निष्ठुर भाषण च, कठोर भाषण ही करते रहते हैं, कर्कश वाणी के द्वारा ही बोलते हैं, किसी को भी बोलना हो तो, और किसी भी अवसर पर इसी तरह के कर्कश वाणी का प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि ऐसे समय में जातक के पिता को भी बहुत ज्यादा कष्ट होना एवं बंधुओं की भी हानि होना, बंधुओं को भी कष्ट होना तथा जहां जाए वहां विरोध ही विरोध का सामना ऐसे जातक को करना पड़ता है। और ऐसे सूर्य देवता जहां भी जाए, जैसे राजद्वार पे जाए तो राजद्वार पर भी उसका विरोध ही होता है और ऐसे व्यक्ति को चोरों का भय सदैव बना रहता है, सर्प से भी भय बना रहता है और अपने ही घर में अनेकों रोगों से भी ऐसे जातक को झेलना पड़ता है, जिसका भय सदैव बना रहता है। और सूर्य देवता यदि निश्चित रूप से बहुत ही बुरे हो आपकी कुंडली में, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक का घर और संपत्ति जो है उसका भी विनाश हो जाता है, उसका भी नाश हो जाता है। ठीक है, तो 18वें श्लोक में कहते हैं महर्षि पाराशर कि सप्तमाधिपतौ सूर्ये ग्रह बाधा भविष्यति दोषस्योपशमनार्थम सूर्य प्रीतिम चकारये। कहते हैं कि यदि सूर्य देवता आपकी कुंडली में 7वें घर के मालिक हो, अर्थात 7वें घर में आपकी कुंडली के 7वें घर में यदि पंचम राशि यानी कि सिंह राशि बैठी हुई हो, तो इसका मतलब होता है कि सूर्य देवता सप्तमेश है आपकी कुंडली में। और यदि सप्तमेश सूर्य देवता हो तो निश्चित रूप से अनेकों प्रकार की बाधाएं होती ही होती है। तो महर्षि पाराशर कहते हैं कि दोषस्योपशमनार्थम, ऐसे सूर्य देवता के दोष के निवारण के लिए आपको क्या करना चाहिए? कहते हैं सूर्य प्रीतिम चकारये। जैसे सूर्य देवता से संबंधित जितने भी दान हैं वो आप कर सकते हैं, सूर्य देवता के मंत्र का जप कर सकते हैं या सूर्य देवता के स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं। भगवान नारायण एवं राम कृष्ण आदि जितने भी अवतार हैं इनके स्तोत्र जो हैं इनकी पूजा करना एवं इनके स्तोत्रों का पाठ करना भी सूर्य देवता की प्रीति के में सहायक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना चाहिए। और सूर्य का रत्न जो है तांबा होता है, तांबे की वस्तुएं या तांबे का बर्तन जो है आप किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। देखो आज के समय में बहुत ज्यादा भ्रांतियां फैलाई जा रही है ज्योतिष के नाम पे, तो मैं आप लोगों को एक बात और विशेष रूप से बतला दूं कि दान किसी भी तरह का हो, कभी भी किसी भी ब्राह्मण को ही दान करना चाहिए। और यदि वो ब्राह्मण वेद पाठी हो तो फिर तो कहना ही क्या है, आपके लिए ये सौभाग्य की बात होगी। इसलिए कभी भी किसी भी प्रकार का दान करें तो किसी ब्राह्मण को ही दान करें। ठीक है, तो मित्रों महर्षि पाराशर ने बड़ा ही सहज और बड़ा ही सरल करके सारी बातों को बतलाया हुआ है। और यदि आप अपनी कुंडली स्वयं से देखने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से देख सकते हैं। आप हमारे वीडियोज को सुनने के बाद अपनी कुंडली देखने के लायक ज्ञान तो आपको प्राप्त हो ही जाएगा। तो ऐसे में आप अपनी कुंडली स्वयं देख लीजिए। और यदि हमारे वीडियोज देखने के बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए। और कोई श्रेष्ठ विद्वान यदि आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप
आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, वहीं से फोन करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए और जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाए फिर हम आपको फोन पर ही आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। और आपके पास जितने भी प्रश्न हो या फिर आपको जितना भी समय चाहिए उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आपकी कुंडली की एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर हम बतला देंगे। ठीक है।